आदमी कर लगता भगवान ही बरसा कर। जगह जगह पूरे जमीन धुला हुआ है, रोड सारा पर रंगोली बना हुआ है, धूल छिटा हुआ है। कहाँ से एनर्जी मिल गया सोच ही नहीं सकते हैं। 2-2 4-4 नौकर घर में है, लेकिन आना था तो आ गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जब ये आस्था की देवशिलाएं गोरखनाथ मंदिर पहुंची तो देखने वालों का तांता लग गया। नेपाल से चलकर बिहार और बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर होते हुए गोरखपुर के गोरखधाम जब ये शिलाएं पहुंची तो किसी ने पुष्प वर्षा की तो किसी ने उनको स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। देवशिला लोगों के लिए आस्था का जन सैलाब बन गया। जिस भी जगह से गुजरा उस तरफ लोग इस शालिग्राम के हो गए। जी हाँ, लोगों की माने तो प्रभु श्री राम और माता जानकी की मूर्ति का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जनकपुरी के पास काली गंडक नदी से शालिग्राम पत्थर का ये जो 2 शिलाएं हैं, इनके साथ जैसे भगवान स्वयं आए हैं। गोरखपुर और नेपाल से जब ये पत्थर चला, पूरे रास्ते भर जो आम जनमानस का जो सैलाब उबड़ा, जो उनकी श्रद्धा का भाव उभरा, उसको देख करके एकदम मन आनंदित है। अभी रात के 1 बजे हम लोग गोरखपुर में भी पत्थर का स्वागत कर रहे थे। रास्ते भर आम जनता स्वयं प्रेरणा से आकर के अपने सामने और सड़कों पर उतर करके पत्थर का स्वागत करने, एक बार उसको छूने के लिए बेचैन थी। ये दिखाता है कि भारत के कण कण में राम व्याप्त है। भारत को राम से कोई अलग नहीं कर सकता। भारत हर के घर में, भारत के हर घर में राम है और भारत के हर मन में राम है। और यही नेपाल राष्ट्र के साथ भी आज ये सिद्ध हुआ कि नेपाल राष्ट्र ने इतना बड़ा एक काम ये किया कि उन्होंने ये 600 करोड़ वर्ष पुरानी इस शिला को दिया और इस एक जो संबंध था भारत नेपाल, उसको एक नई दिशा देने का भी कार्य किया है। ये सदैव सर्वदा के लिए भारत के हृदय में रहने वाले पत्थर 2 पत्थर के रूप में यहाँ हम लोग को प्राप्त हुए। वर्षों बाद इस क्षण का काफ़ी लोगों को इंतजार था। ये क्षण काफ़ी संख्या में देखने को मिली। किस तरीके से, क्या आपकी उत्साह थी? देखिए, उत्साह का तो माहौल पूछिए मत। हर जगह कहीं आतिशबाजी, कहीं ढोल, कहीं नगाड़े। यहाँ तक कि जब हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ किया था तो हम लोग को नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा जो है जन सैलाब हम लोग को रास्ते में मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती रही, लोगों का उत्साह बढ़ता रहा। लोग एक से एक तरह के, यहाँ तक कि लोग अपना घर छोड़ करके अभी तक बाहर नौजवान गेट के, मंदिर के गेट के बाहर खड़े हैं, जो अपने साधन से, अपनी गाड़ियों से कई 100 किलोमीटर से हम लोग के साथ चले आ रहे हैं। और आज यहाँ पर यात्रा को जब यहाँ आई है तो ऐसा लगा है जैसे सही में अब राम राज्य की स्थापना होने वाली है। और पूज्य योगी जी शासन में ये संभव भी है और जल्दी ही राम राज्य की स्थापना होगी। क्या नाम है आपका, ये बताइए कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम ब्रिजबाला पांडे है और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैं तारामंडल से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए आज कितनी आस्था दिख रही है शालिग्राम देवशिला ये तो बहुत भाग्य की बात है कि हमारे गोरखपुर में ये शालिग्राम शिला आई हुई है और गंडकी नदी से निकाली गई है और वहाँ की पावन नदी से निकाली गई है और यहाँ तक आई है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गोरखपुर आए और हम दर्शन कर पा रहे हैं। हम गोरखपुर की पृथ्वी पर जन्मे हैं और हमें रहते हैं, तो हमें लगता है कि हमसे सौभाग्यशाली कोई भी नहीं। आज हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, तो आप रास्ते भर आप जो है दिख रहा था बाहर से ही, आप 2 बच्चियों के साथ में उत्साह आपके अंदर और श्रद्धा आस्था दिखाई दे रही थी। जी, मैं मोदीपुर भी गई थी। मोदीपुर चौराहे पे हम लोग खड़े थे तो हम दर्शन किए, फिर भी हमारा मन नहीं भरा और हम फिर गाड़ी लेके फिर हम गोरखनाथ तक आ गए और पीछे पैदल चलते चलते हम यहाँ तक आ गए। अच्छा, अभी आपको देखा मत्था भी आप टेक रही थी, तो ये बताइए क्या मांगा है? तो भगवान श्री राम का रूप है, विष्णु के भगवान विष्णु। बस ये जो हमारे जो देश है उसका कल्याण हो, जो भी लोग हैं उनका कल्याण हो, हमारे विश्व का कल्याण हो और हमारे जो भी लोग योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसका सौभाग्य ले रहे हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये सब चीज़ हमें मिल रही है। 500 साल बाद श्री राम का मंदिर भी बनने जा रहा है, तो भगवान श्री राम का रूप इस पत्थर में आएगा। जी बिल्कुल। और मैं बता दूं कि अभी जल्दी मैंने अपने बेटे की शादी की है। मैंने सोचा कि इसको फ़ोटो को फ्रेम कराऊंगी और वो अपने बच्चे जब देखेंगे तो कहेंगे हाँ चाहे तुम्हारी दादी चाहे तुम्हारी नानी, इस पत्थर के पीछे एक इतिहास है। और गई थी, उन्होंने फ़ोटो खिंचाई थी, इसी पत्थर की राम मूर्ति बनी है। इतिहास का साक्षी बनती हुई आप दिख रहे हैं, लेकिन आपकी आंख में आंसू भी दिख रहे हैं। बिल्कुल ये खुशी के आंसू है, ये सौभाग्य के आंसू है जो हमें मिले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। निधि जी, ये बताइए कितनी बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था शालिग्राम देवशिला का और कितना आप लोग आस्था महसूस कर रहे हैं? हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इतना लकी फील कर रहे हैं अपने आप को कि हम लोगों को टच करने को मिले और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मम्मी तो कल से ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब हम मिल लें। तो कहाँ की रहने वाले हैं आप लोग? गोरखपुर के। गोरखपुर में कहाँ रहते हैं आप? तारामंडल। इतनी दूर से आप लोग आए यहाँ पर इतनी रात में और कितनी देर से आप लोग? अब
आपको देखने को मिल रहा है कि हमारी इनमें कितना श्रद्धा है कि हम रात में अभी भी खड़े हैं और हमें जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लग रहा है इतिहास का जो पल है उसके साथ जी बिल्कुल। भाई साहब आप लोग इधर आ जाएं। मतलब हम सौभाग्यशाली कह रहे हैं कि हमें दर्शन करने को मिला साक्षात। क्या नाम है आपका? नेहा पांडे। नेहा, ये बताइए कितने बजे से आप लोग आए हुए हैं? मैं तो कल से वेट कर रही हूँ। हम जब नेपाल से जनकपुर से निकले तब से हम वेट कर रहे हैं और हमें पता चला कि 2 बजे आने वाले हैं, तो हम 2 बजे से वेट कर रहे हैं। वेट करते 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 और अभी हमें अभी तो रात का 1 बज रहा है, तो कितनी आस्था दिखाई दे रही, कितना जयकारे लगते हुए दिख बहुत ज़्यादा जयकारे लगते हुए दिख रहे हैं और बहुत खुश है। हमारा गोरखपुर बहुत खुश है। गोरखपुर से TV 24 के लिए प्रेमचंद्र चौहान की रिपोर्ट।